वक्रतुंड महाकाय, गाते समय थोड़ा इनको बढ़ाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गोविन्दाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कानके बने सत्य संतदा। श्री राम श्री राम श्री राम 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 राधे 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 श्याम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह सत्संग का अवसर हम सबको मिला है। तारोणा परिवार का यह नियम है। हमारे भगवान दास जी के पिताजी श्री कोटुमल जी का ये नियम था। वैसे श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करते थे। एक महीने का उत्सव मनाते थे। अपने व्यक्तिगत परिवार तक सीमित था, लेकिन अंत दिन जो पारायण का समापन का दिन रहता था उस दिन कन्या भोज करते थे, ऐसा मुझे बताया गया। उसके उपरांत हमारे भगवान दास जी ने यह नियम निभाया, बनाए रखा और अभी हमारा विक्की इस परंपरा को, पारिवारिक परंपरा को निभा रहे हैं और इस परंपरा को बनाए हुए हैं। तो आइए मिलके ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करें, गुरुदेव जी के श्री चरणों का ध्यान करें। आज के सत्संग का जो आधारित तो श्रीमद् भागवत महापुराण पर होगा। पहला वचन ही यही है व्यासपीठ से। हमारी संपत्ति हमारी सोच है, हमारे संस्कार हैं, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, बिलीव्स। उसी आधार पर होगा हमारा आहार, फिर उच्चार, आहार, उच्चार, फिर व्यवहार और आचार। 4 बिंदु ये हमारी दर्शाते हैं हमारी धारणाओं को, बिलीव्स को, विश्वास। हमारी धारणा क्या है, सोच क्या है, हमारी
मान्यताएं कैसी है। हमें से किसी ने किस कलर की ड्रेस पहनी, किसी ने किस कलर की ड्रेस पहनी, इसके पीछे हम लोग गहरा में जाएंगे, स्टडी करेंगे, कहीं नहीं कहीं कुछ तो भी मिलेगा। किसी की माँ ने बचपन में उनको सिखाया होगा डार्क कलर के कपड़े पहनो, तो उस बच्चे की आदत लग गई। किसी ने कहा होगा आपको ये जच रहा है ब्लैक कलर की ड्रेस, उसने ब्लैक कलर कपड़ा पहनना शुरू करा। किसी परिवार से किसी को शिक्षा मिली होगी कि भैया डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो सदैव मन आपका उलझा उलझा रहेगा, बुझा बुझा रहेगा। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति साइंटिफिक संस्कृति है, हमारे आधार पर ही साइंस है। वैसे हम लोग साइंस के आधार पर नहीं है, हम लोग प्रकाश वाले हैं, अंधेरे वाले नहीं हैं। घर में भी लाइट अच्छी खासी हो, और हम लोग सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, करते आए हैं। दीपावली की रात्रि में मां लक्ष्मी जी आएंगी, इसलिए घर में लाइट जले, दीप जले। लेकिन उस दिन मां लक्ष्मी का केवल संबंध थोड़ी है भैया, ये तो रोज की बात है ना। घर में लाइट का उजाला अच्छा हो, बुझा बुझा नहीं हो। बहुत लोग यहाँ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। घर में सदैव प्रकाशमय वातावरण हो, चेहरे पर भी स्माइल हो। पुरुष लोग जो शेव करते हैं रोज न करें तो अल्टरनेट डे जरूर करें। पता नहीं आजकल ये दाढ़ी का रवाज कहां से शुरू हुआ। ये विराट कोहली जी ने सबको सिखा दी भैया दाढ़ी रखो। पहले कोई दाढ़ी रखता था बोलते थे साधु बन गए हो, या कोई डिमांड है, कुछ घर वालों से अपेक्षा है क्या, मंगनी शादी का विचार बना है क्या, नहीं हुई है क्या, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। आजकल दाढ़ी एक फैशन मान्यता बन चुकी है। लोग दूल्हे लोग स्पेशल पहले से दाढ़ी रखते हैं। तो कुल मिला के फ्रेशनेस हमारे चेहरे पर हो। हमारे घर का कमरा जो है बेडरूम विशेष तौर पर, और घर का हॉल और घर का मंदिर, वास्तु की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान कोण हमारा अच्छा हो, नॉर्थ ईस्ट कोना, वहां हमारे भगवान का वास है, एनर्जी सेंटर है, वहां से शक्ति उद्गम होगा, शक्ति का पूरे घर को शक्ति मिलेगी। है तो छोटी बात, कहीं कहीं कुछ लोगों को समझ नहीं है, वहीं बाथरूम बना लेते हैं। बहुत लोग गलतियां करते हैं, वहां बहुत लोग किचन बना लेते हैं। जहां पानी शांति जिससे घर में स्थापित होनी थी, वहां किचन बनी हुई, रसोई घर बनी हुई, झगड़े ही होंगे। मैं इन दिनों में गया था गुजरात 3-4-5 दिन पहले, तो गुजरात में मंदिर की मूर्ति स्थापना थी, विशेष तौर पर बुलाया गया था। 24 घंटे लगे थे 4 व्हीलर में। हम लोग पूजा ही कर रहे थे तो वहां एक छोटी सी लड़ाई भी हो गई। मेरी नजर गई कि ईशान कोण में दीप जल रहा है, जहां शांति होनी चाहिए वहां दीप जल रहा, आग जल रही, लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने उनको कहा अभी कभी भैया ये बदल दो, मूर्तियों की स्थापना यहाँ तो हमारे पुरोहित जी कर ही रहे हैं, सब लोग हम लोग सेवा में हैं ही हैं, हवन यज्ञ इधर अखंड चालू है 3 दिन से, लेकिन जल्दी से इस ज्योत का, अखंड ज्योत का स्थानांतरण कीजिए भैया, ये अग्निकोण में होना चाहिए, ईस्ट साउथ कोने में अग्नि होना चाहिए, घर की रसोई घर होना चाहिए। इन छोटे छोटे बिंदुओं को घना माण्हू चवंदा आहिनि असांखे भरम न आहियूं कंदा। अरे भरम जी थोड़ी ॻाल्हि आहे, हर चीज का कुछ अलग कुछ नियम रहते हैं। जोराब तो पाँव में पहनेंगे भैया, जोराब का हाथ में थोड़ी पहने, वो हैंड ग्लोव अलग रहेंगे ना भैया। जूतों का घर में स्थान अलग रहता है, कपड़ों मैलों का स्थान अलग है, सफेद जो धुले हुए कपड़े उनका स्थान अलग रहता है। इसमें कोई सोचने की क्या बात है भाई। मैले बर्तन, जूठे बर्तन है उनका स्थान अलग रहता है, और जो साफ बर्तन उनका स्थान अलग रहता है। ठाकुर जी के गुरुदेव के बर्तनों का स्थान अलग रहता है भैया। इसमें ये सोचने का क्या विषय है इसमें। बहुत लोग कहते हैं ये भरम है, भरम नहीं है भैया, जानकारी, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, आपको किसी ने बताया नहीं, घर का संस्कार ऐसा आपको नहीं मिला, जो आपका मित्र मंडल है कहीं से किसी ने आपको सिखाया नहीं, बताया नहीं कि पहले ही घर की रोटी बने, अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव ठाकुर जी को भोग लगा के खाओगे, भंडारे भरेंगे और वो प्रसाद बनेगा, और जो खाएगा प्रसाद उसके जीवन के मिट जाएंगे सब प्रसाद।
आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपकी माँ ने नहीं सिखाया, हो सकता है घर के संस्कार नहीं हो, इसका मतलब थोड़ी तो नहीं है। जैसे हमारे हाथों में बैक्टीरियाज हैं तो नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे इसका मतलब थोड़ी नहीं है। माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो है ना। कोरोना काल में बार बार कहा जा रहा था ना, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों भाई कहा जा रहा था? उस समय आवश्यक था। बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं हमारे हाथ पर, नजर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हमारे शरीर में, हमारे भारत के एक संत रमण महर्षि के पास कोई गया कि भगवान है क्या? बोले हाँ है। बोले कहाँ है? बोले हाँ है। बोले दिखाओ। तो रमण महर्षि ने कहा कि आपको दिमाग है? बोले हाँ है। बोले दिखाओ। बोले दिमाग कैसे दिखाओ? बोले नहीं, मैं नहीं मानता तुम्हें दिमाग है। बोले है। बोले दिखाओ। दिखाओगे? नहीं, नहीं मानूंगा मैं। अरे भैया, कुछ चीजें अनुभूति की रहती हैं। तो रमण महर्षि ने एक व्यक्ति को इशारा दिया, पीछे से जाके इसको थोड़ी लकड़ी से थोड़ी चोट तो पहुंचाओ, डंडा तो मारो। जैसे पीठ पर मारा तो उसे चला। बोले क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले दिखाओ। बोले दर्द दिखाया जा सकता है? बोले दर्द नहीं दिखाओगे तो मैं मानूंगा भी नहीं, क्योंकि आप ही कह रहे हो जो चीज दिखने में नहीं आती हम लोग उसको नहीं मानते। इसका अर्थ ये नहीं, हर चीज की मापदंड अलग रहती है। दूध को लीटर में नापा जाता है, पेट्रोल हो पानी हो, लेकिन लिक्विड ऐसे बहुत से अलग भी रहते हैं जिनको वजन के माध्यम से, किलो के माध्यम से देखा जाता है, नापा जाता है। किसी किसी लिक्विड की डेंसिटी देखी जाती है, पेट्रोल हो डीजल हो आदि आदि। मापदंड एक जैसा नहीं होता। घर में जितनी महिलाएं हैं, एक माता है उनके साथ अलग व्यवहार करेंगे, पत्नी है उसके साथ व्यवहार अलग रहेगा, बहन है, फिर साली है, किसी की भतीजी है, बेटी है, हर किसी के साथ व्यवहार अलग होगा। है तो सब स्त्रियां हमारे घर की महिलाएं हैं, प्रणाम है सबको, लेकिन आपके हर किसी के साथ व्यवहार तो अलग किया जाएगा। इसलिए ये कोई दिमाग लगाने का विषय मैं नहीं मानता। नहीं मानते कोई विषय है क्या भाई? तो आइए मिलके, पहला हमने वचन सुना, हमारी संपत्ति, हमारी सोच, हमारी संस्कार, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं हैं, और उस आधार पर ही हमारे मुख से उच्चार निकलेगा। सिंधी में जो ननी दिल देग ज़बान डोही अंदर होंदो जेको बाहर निकरंदो सोई। बोले कैसे पता चले किसी के अंदर क्या है? बोले अचानक किसी को कोई झटका लगे, कोई ठोकर लगे, उसके मुख से कौन सा शब्द निकला वो वैसा है। के चलेगा बाड़े मारे चले, अरे मारे कारी में थोड़ा छोटा या मारे कारी चले भाई। इकड़ा हंजू हारे वेंदा ने छुट्टा से कोरोना में छुट्टा था, छुट्टा से भाई। बहुत लोग कहते हैं कोरोना ने मार दिया। अरे कैसे मार दिया? हम हैं तो क्या काम है? आप बच गए हो, यही तो आपके लिए लाभ है भाई। आपकी जीत तो यही दर्शाती, आप लोग हो बस हो गया। अभी कोरोना तो गया, हमें तो क्या काम है? रतन टाटा जी ने कहा था जो कोरोना में बच गया वो फायदे में है, बस उसका नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, जो बच गया है। पहली जो लहर चली थी तो उच्चार, फिर आहार। जो सत्संगी रहते हैं, आध्यात्मिक जिनका जीवन रहता है, उनका आहार शुद्ध पवित्र रहता है। बहुत लोग तो विशेष तौर पर जैन धर्म वाले, ठाकुर जी को मानने वाले, शाम सूर्य ढलने के बाद खाना ही छोड़ देते हैं। ऐसा जे सिंधियुनि में 11 बजे पुछंदा आहिनि छा खाईंदो? हाणे न सलाह हलंदी घर में छा खाईंदो? 12 बजे रोटी ठहंदी, 1 बजे रोटी खाईंदा, हल पोइ सुबुह जो ॿार जो स्कूल वारो ऑटो वारो रड़ियूं कंदो पवंदो, अम्मा अॼु बि त सही। ॿार चवंदो उथो उथो अम्मा छा थियो उथ जल्दी कर, छा थियो? ऑटो वारो अची थप पाणी हणे टका शर्ट पाए वीचारे खे निकर पाए ॿुधाए छा आहे? चुप कर मम्मी, चए मम्मी हा पुट चुप कर। बूट पाइजी चोराबा पंहिंजे वातल विझंदसि, ब्रेड हल ऑटो में पंहिंजो स्कूल पुॼंदे वातल छा थियो? चए स्कूल पुॼी अची वात में छा हलाए? हाणे सुम्हंदा 1 बजे जेके साईं जल्दी न उठी एकदम। हाँ बरोबर है ना, जल्दी कौन उठ पाएगा? जो जल्दी सोएगा। जो जल्दी सोएगा वही जल्दी उठ पाएगा, सीधी बात है। और जीवन में फ्रेशनेस होगी, एक एनर्जी होगी। कौन? जो जल्दी सोता है। तो
आहार जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। सीधी बात है, अन्न पवित्र है तो मन पवित्र बनेगा ही। होटल की रोटी बनाता है कौन? जो अंदर रोटी बनाने वाला रहता है। वो बेचारा गर्मी में है, तकलीफ में, उसको कहा जा रहा है जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। वो कहीं तो भी तनाव में रोटी बना रहा है। तो जो लोग खाएंगे उनके जीवन में भी तनाव आएगा। घर की नारी भाव से बनाती है। आप खाइए और खाइए और खाइए। भली पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, उसकी इच्छा होती है सभी लोग खाएं, ज्यादा से ज्यादा खाएं। तो भाव है तो घर की रोटी जो लोग खाएंगे उनके मन में घर के लिए भी मोह उत्पन्न होता है। नहीं तो आज का युग कैसा है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, निराशा ही निराशा। आहार, उच्चार, आहार, फिर आचार, हमारा चाल चलन कैसा है। बहुत लोग पता नहीं कैसे भी चलते हैं। एक व्यक्ति को सामने किसी ने समोसा खाते हुए देखा तो बाहर से हटा के अंदर वाला मसाला खा रहा था, आलू खा रहा था। किसी ने पूछा क्यों? बोले कल तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था बाहर की चीज नहीं खाना। इतने बैठो तो कौन है ना एडो भाई। हाँ, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा था बाहर की चीज नहीं खाना, इसलिए अंदर की चीज खा रहा। तो आचार, और अंतिम बात होगी व्यवहार, लेन देन। बहुत लोग लेते हैं तो देना तो भूल ही जाते हैं। एक पत्नी ने देखा सवेरे 4 बजे पति कमरे में उठा, इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा, घूम रहा है। अरे भैया क्या हुआ, क्यों आप उठे हो? बोले नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले आज किसी को 1 लाख रुपया देना है जिससे मैंने लिया था। बोले इसमें चिंता की क्या बात है? बोले क्यों देना है? बोले चिंता तो वो करें जिसको लेना है, आप मस्त सो जाओ। सोचे वही, आप क्यों सोच रहे हो? ये तो कौन है ना एड़ा भाई। हाँ, सोचे वो जिनको लेना है, आप बोलना नहीं है, क्या करेगा? बहुत लोगों की ये सोच रहती है मुझे केवल लेना है, देना नहीं है। तो व्यवहार आधारित है फिर से हमारी सोच पर, और परिणाम भी होगा वैसा ही। एक संत बैठे थे, किसी ने आके ठंडी के दिन थे शाल ओढ़ाई कंधों पर। संत आनंद में भजन कर रहे थे। कोई गुंडा इधर से आया, शाल चुरा के उठा के लेके भागने लगा। संत बैठा रहा। जिसने कंधे पर शाल ओढ़ाई थी वो लौटा, क्यों महाराज जी आपको शाल नहीं चाहिए थी? बोले क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठंडी तो हमें भी लगती है, हमारा भी शरीर है। बोले महाराज जी फिर आप उसके पीछे गए नहीं? बोले हाँ, कुछ सोच के मैं उसके पीछे नहीं गया। बोले क्या? बोले एक तो मैंने ये सोचा पिछले जन्म में शायद मैंने इसकी शाल चुराई होगी इसलिए लेके गया, चलो अच्छा हुआ, खाता क्लियर हुआ। फिर मेरे मन में विचार आया अगर मैंने इसके हाथ से पिछले जन्म में नहीं ली होगी, और अगर इसने मेरी शाल चुराई है, कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल इसको ये शॉल मुझे लौटानी ही पड़ेगी, क्योंकि सौदा दस्तब दस्ती साथ दे साथ ले। इसलिए कहते हैं जिस भी मैया को उसकी बेटी रुला रही है, कहने में नहीं है, ये और कोई नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की माँ है जिसको आप रुला आए थे, वो अभी आपको रुलाने के लिए आई है। जिसका बेटा कहने में नहीं है, रुलाता है अपने पिताजी को, तो ये और कोई नहीं है, आपका पिछले जन्म का पिताजी है जिनको आपने तकलीफ दी थी, वो बदला लेने के लिए आया है। दत्ता दोष न देहु काऊ दोष कर्मा आप, अपना ही कर्म सामने आएगा है। तो कुल मिला के पहला आज का बिंदु है हमारी सोच ही हमारी संपत्ति है। आइए मिलके थोड़ा कीर्तन करते हैं। कलयुग केवल कीर्तन नाम आधारा। कलयुग में बड़ी बड़ी साधनाएं संभव नहीं है, वैसे करना चाहिए सबको। ध्यान तो सबके लिए जरूरी है ही। मन को एकाकार करने के लिए, संतुलित करने के लिए, माइंड को शार्प बनाने के लिए, और ज्यादा करना नहीं है।
विदेशों में तो इसको आधार बना के बिजनेस चल रही है। हम लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान का अभाव ही कारण है हमारे दुखों का। बहुत लोग कहते हैं मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा। राइट नॉस्ट्रिल को, राइट नाक के क्षेत्र को बंद कर दो अंगूठे से, लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट से श्वास छोड़ो, खुद ही गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई कहता है मेरा उत्साह नहीं बढ़ रहा, मुझे आज काम बहुत करना है, पढ़ाई बहुत करनी है, आज माइंड का काम ज्यादा है, लेकिन उत्साह नहीं है। लेफ्ट को बंद करो भैया, राइट से श्वास लो, राइट से श्वास छोड़ो। सूर्य भेदी प्राणायाम करो, ये चंद्र भेदी प्राणायाम, बस ज्यादा करना ही नहीं है। कोई कहता है मैं संतुलित रहूं, शार्पनेस भी हो लेकिन धैर्य भी तो हो, शार्पनेस हो, स्ट्रांगनेस हो, मैं तगड़ा बनो लेकिन धैर्य भी तो हो। क्योंकि सिंधी में जना नहीं, तकड़ कम शैतान जो थींदो, परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए थोड़ा थोड़ा धैर्य भी हो, जिसको अंग्रेजों ने कहा वेट एंड वॉच। थोड़ा देखो रिजल्ट को। कोई कोई बीज बोया जाता है, कोई जल्दी अंकुरित होता है, फल देता है। जैसे नींबू 5-6 साल में वृक्ष हम लोग लगाएंगे, बीज बोएंगे तो 4-5 साल में फल मिलते हैं, लेकिन साल में 2 बार। लेकिन खजूर लगाएंगे तो 25 साल के बाद फल लगता है। जरूर नहीं हम लोगों ने जो भी बीज बोए हैं, वृक्ष लगाए, अभी कभी फल मिले। कभी कभी वेट एंड वॉच करना पड़ता है। अॼुकल्ह ज़मानो चाहे शादी थी या न, मुंहिंजी पहिरें ॾींहं ही घर में ॾाढी हले, ससु मुंहिंजी चए में हुजे। नया कोई धंधा करता है, जॉब करता है, पहले दिन ही मैं 1 लाख रुपया कमाऊं। अरे भैया, बोले मैं अगर जैसे मैं एमडी डॉक्टर हूं तो दूसरे एमडी कमा रहे हैं। अरे उसको 20 साल लगे हैं जो आज वो जितना पैसा कमा रहा है। अभी तुम भी 20 साल तो लगाओ ना, पहले इन्वेस्ट तो करो। जैसे हम लोग बैठे, कोई पूछे क्यों आए, भैया इन्वेस्ट कर रहे हैं। काहे के? सोच पर, धारणा पर। क्यों? इसको ठीक दिशा मिले। अभी मुझे रात को अमरावती जाना है, अमरावती इधर है, कल चल के मैं इधर जाऊं तो मेरा परिश्रम भी करूं, उल्टा मैं अपने मंजिल से दूर हो जाऊंगा, केवल गलत दिशा के कारण। आजकल बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा बुरा माध्यम बना है कि फेसबुक पर एक दूसरे को पता नहीं क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए, एक दूसरे से पता नहीं क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मंगनियां शादियां हो जाती है, धर्म मंत्रण हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और परिणाम के रूप में बच्चे दुखी हैं। और हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। दूसरे धर्मों में विवाह करना आदि 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 आदि। ये श्रद्धा केस जो हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में, ये बड़ा एक बाहर आया हुआ एक रिजल्ट है, एक सूचना है, एक सावधानी का संकेत है कि भैया पराये लोग कभी भी पराये रहेंगे और अपने लोग कभी भी अपने रहेंगे। ज्यादा तो इस पर नहीं कहूंगा, तो थोड़ा मेरा छोटा सा निवेदन, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने माइंड को, सोच को ठीक दिशा देने के लिए यहां बैठे हैं। पुराने गाने होते थे, उस गानों के माध्यम से बहुत दिशा मिलती थी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। पुराने लोग जिन जिन को ये आता है गाइए मेरे साथ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अरे तेरा ही कर्म तेरे साथ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत। हम लोग खाली हाथ नहीं आए थे, अपने कर्मों को साथ में लाए थे, उसी अनुसार ही हमारा उसी घर में जन्म हुआ। किसी को जन्म से ही पालना सोने का मिला, नौकर चाकर मिले, हम लोग कर्म लाए थे साथ में। और किसी बच्चे को माँ बाप का प्यार तक, सानिध्य तक नहीं मिला, किसी को तो अपने माँ का दूध तक नसीब नहीं हुआ। हम लोग लाए थे साथ में कर्म। कौन कहता है नहीं लाए थे कुछ भी? किसी की परवरिश कहाँ हो रही है? मैं गया था एक बार नागपुर,
वहाँ यूनिवर्सिटी रोड है, शायद बहुत साल पहले की बात है, वहाँ एक मंदबुद्धि अनाथालय है, मंदबुद्धियों का अनाथालय जिनका कोई नहीं है। तो मैं जब ऐसे देख रहा था तो एक बेचारा वृद्ध था, 60 साल का, शरीर ऐसे टेढ़ा था भी मंदबुद्धि, ऐसे टेढ़ा था बेचारा। जो खिलाने वाला था चावल चम्मच भर के उसको मुंह में डाल रहा था, सभी चावल गिर रहे थे, 2-3 दाने अंदर बच रहे थे, वो बेचारा चबा रहा था। ऐसे ही हम लोग आधा घंटा वहां ठहरे, मैंने देखा 4 से 5 चम्मच चावल के केवल अंदर गए होंगे आधे घंटे में। मंदबुद्धि, अनाथ, आयु है 60 साल, क्या बेचारों का जीवन है। तो हम लोग खाली हाथ नहीं आए, ये अपने कर्म है, और खाली हाथ जाएंगे भी नहीं। एक तो भजन का धन साथ में जाएगा, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बिरता है, कोई गुजर जाता है अर्थी के साथ कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और झूठी मत है, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, आपके संग केवल राम का नाम। हम नहीं है भैया, ये प्रॉपर्टी नहीं है, आपके साथ राम का नाम, हम नहीं है। एक फकीर जा रहा था, किसी की अर्थी जा रही थी, लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, और झूठी मत है। फकीर ने कहा ठहरो भैया, किसको बोल रहे हो? पंचायत का मुखिया वहां खड़ा था, भैया ये किसको बोल रहे हो? बोले जो सोया हुआ है, जिसको पहुंचाने के लिए आए हैं इस शमशान में। बोले ये सुन रहा है? बोले सुन तो नहीं रहा। बोले फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ ये भी विचार की बात है। बोले किसको बता रहे हो भैया? बोले वैसे कहे तो इसके लिए रहे हैं। बोले ये सुन रहा है क्या? बोले नहीं। फिर बोले क्यों बोल रहे हो? बोले ये भी विचार की बात है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्यों बोल रहे हैं। अरे भैया ये वृथा बड़ों ने परंपरा का रूप दिया है, इसलिए बनाई कि जैसे ये कुछ नहीं लेके जा रहा है, आप ऐसे कुछ नहीं लेके जाओगे, केवल राम का नाम ही संग है, जब करो। इसके पास समय जो था पूरा हो गया, लेकिन आपके पास समय अभी है, सार्थक सफल करो अपने समय को। राम का नाम, हमने भजन कितना करा, वो धन साथ में जाएगा, साथ न चाले बिन भजन। पढ़ दाओ ना भाई, पढ़ो सभी। साथ न चाले बिन भजन, बिन भजन, भजन के सिवा कुछ भी साथ में नहीं चलेगा। बिख्या सगले छार, हर हर नाम कमावना। फिर जल्दी जल्दी रिपीट में, जल्दी जल्दी बार बार नाम जपा करो। नानक ए धन सार, सार धन यही है, ये माया धन नहीं, ये उपयोग के लिए चीजें हैं, सुख लेने के लिए चीजें हैं। नाम धन चलेगा। दूसरा, आशीर्वादों का धन आपके साथ चलेगा। किसने कितनी आशीर्वादें कमाई हैं, जीव की, जंतुओं की, घर के बुजुर्गों की, जनता जनार्दन की, बीमारों की, अनाथों की, कन्याओं की, और अपने गुरुदेव की। कितनी आशीर्वादें कमाई हैं, वो उसके साथ जाएंगे। हमारे साथ हमारे गुरुदेव की कृपा है। जीवन के साथ भी तो जीवन के इंश्योरेंस वाले बोलते हैं बाद में क्या मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा। जरूर थोड़ी उनका जीवन सुखद गुजरे, हमारे पीछे वालों का। जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी। और हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। राम नाम का धन, भजन धन जितना इकट्ठा कराए साथ में जाएगा। दूसरा, प्राप्त की हुई आशीर्वादें। तीसरा, किए हुए कर्म, फिर बुरे भी अच्छे भी। राजा दशरथ मां कौशल्या को बुला के कहते हैं बैठो कौशल्या, राम जी वनवास जा चुके हैं, आओ एक बात बताता हूं, मन को चुभ रही है। बहुत समय पहले मैं शिकार करने को गया, शब्द भेदी बाण चलाया था मैंने, आवाज सुन के तीर चलाया। मैं ऐसे समझा हिरण है, था एक मनुष्य, उसको तीर लगा।
जाके मैंने नजदीकी से देखा, ये मुझसे क्या हो गया, गलती से तीर चला। मैंने पूछा क्या नाम है, उसने कहा श्रवण। वो कहता है मैं अपने माँ बाप को यहाँ अवधपुरी घुमाने आया था, यहाँ माँ सरजू बहती है, सुना है ठाकुर जी यहाँ राम रूप में अवतरित होंगे, इसलिए माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए निकला था, इसलिए इस पावन धरा पर आया हूँ। आपने ये क्या कर दिया। चलो हरी इच्छा, जो हुआ सो हुआ। मेरे माँ बाप को जो अंधे हैं, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको आप कृपा करके जल पिलाना। राजा दशरथ गया है, उनको कहता है जल पीजिए। बोले कौन हो, क्योंकि देख नहीं पाते। बोले जल पीजिए। बोले कौन हो। बोले पहले आप जल पीजिए। कौन हो। श्रवण हो। बोले नहीं। बोले कौन हो। बोले दशरथ। श्रवण कहां गया। बोले आप पहले जल पान कीजिए, जल पीजिए। बोले बताओ पहले श्रवण कहां गया। बोले भूले से मुझसे तीर चला, उसको लग गया और वो मर गया। श्रवण के पिताजी कहते हैं भले आपसे गलती से तीर चला, लेकिन हमारा बच्चा तो सच में मर गया। हम लोग जलपान नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, लेकिन तुझे शराब दे रहे हैं। हे दशरथ, एक दिन ऐसा तेरे जीवन में भी आएगा, जैसे अपने बच्चे के बिछड़ने से वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, आपके भी ऐसे ही प्राण निकलेंगे, आप ऐसे ही मरोगे। तो मां कौशल्या को राजा दशरथ बता रहे हैं, लगता है राम वनवास गया है, लौट के नहीं आएगा, और उसके वियोग में बिछड़ने में मैं शरीर के प्राण त्यागूंगा ही। ये गलती जो मुझसे हुई थी, कर्म करा था, ये मेरा कर्म ही मेरे सामने आया है। तो भगवान राम जी ने अपने पिताजी को भी कर्म बंधन से नहीं छुड़ाया था। लेकिन उधर एक जटायु है वनवास में, एक मां शबरी है, जिन दोनों के अंतिम संस्कार भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से करे, क्योंकि उनका कर्म महान था। और वो सदगति अपने पिताजी को प्रदान नहीं कर पाए थे, क्योंकि कारण फिर से उनका अपना कर्म है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कि अपने कर्म को साथ में लेके जाएंगे, भले किए हुए कर्म होंगे या बुरे किए हुए कर्म होंगे। किसी के जीवन के दिन अच्छे नहीं चल रहे, चिल्लाओ नहीं, किसी पर दोष मत मढ़ो, शिकायत भी नहीं करो, रो भी नहीं, कर्म को अच्छा करो। मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, रोने से क्या होगा, पानी पियो, बात खत्म। दुख है तो दवाई टाइम से लो, थोड़ा परहेज करो और थोड़ा धैर्य रखो। बुखार आया है, उतर ही जाएगा। कुछ बीमारियां नहीं उतरने वाली, डायबिटीज मधुमेह नहीं उतरेगी, हाँ थोड़ी कंट्रोल में की जा सकती है। रोज आधा घंटा पैदल चलो, इससे भी शुगर कंट्रोल में आएगी। एक कच्चा टमाटर दोपहर को खाओ, मधुमेह कंट्रोल में रहेगी। कच्चा प्याज खाओ, इसमें मधुमेह कंट्रोल में रहेगी। बेल पत्र खाओ, तुलसी पत्र खाओ, नीम के पत्र खाओ। हमने तो शिवधारा में ये गोलियां बनाई हैं इन तीनों पत्रों की, जिसका नाम रखा है शिववटी। पीछे स्टॉल होगा, जिनको भी मधुमेह बीमारी, 2 गोलियां ले ले, सवेरे 2 गोली शाम को। लेकिन गोली ली, पत्र खाए, पैदल चला, टमाटर खाया, प्याज खाया, लेकिन साथ में परहेज नहीं करी तो के मानो एड़ा सभागा थींदा नहीं, चाय पीना नहीं फिक्की, पर जम्मू खाईंदा नहीं लिक्की। केड़ा सभागा नहीं, इते आइन जा, चाय पीना नहीं, चओ न भाई, चाय पीना नहीं फिक्की, और जम्मू खाईंदा नहीं। हाँ पोइ हिकिड़ो जम्मू न खाऊं जा, और हिन ॾींहंनि में छा गजरनि जो सीरो न खाऊं जा भाई, और के वरी खसखस जो सीरो बि खाईंदा, के वरी चवंदा नहीं 3 टाइम भोग लॻाइणो आहे। हल पाण खे ग़लति न कंदा त भाई मुंहिंजो मिठो घटिजे नथो, अलाए काथों पई आहे भाई, लॻे थो कंहिं न कंहिं कुझु करे छॾियो आहे असांजे घर खे, तॾहिं शुगर नथी घटिजे। अड़े वठ, अरे भैया मीठा खाने की परहेज करो, बस बात खत्म। ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ो, चिल्लाओ नहीं, अगर जीवन में सुख नहीं है तो। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2, 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो।
4 वेदों में 6 शास्त्र में बात 2 लिखी हुई है। कौन सी? सुख चाहो तो सुख दो। अगर किसी को दुख दोगे तो तेरे जीवन में ही दुख ही बना रहेगा। बात खत्म। ज्यादा झंझट की बात है ही नहीं। ये कोई गूढ़ रहस्य वैसे नहीं है। मान्यता अगर ऐसी बनाओगी तो हर पल को, फिर हर घंटे को, हर दिन को ऐसे बिताओ आपसे कोई गलती ना हो, आपका जीवन धन्य बनेगा। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु अपना पराया शत्रु मित्र ये झंझट रहा जीवन में, ज्यादा बना रहा, केवल स्वार्थ निष्कामता जीवन में अगर नहीं आई तो भैया छूटने वाले नहीं हो। तो फिर हम लोग इसको कहेंगे करतूत पशुओं की मानुष जात। ये है करतूत पशुओं की मानुष जात। तो हमारे साथ हमने क्या दूसरा बिंदु सीखा? एक तो हमारी संपत्ति हमारी सोच है। भागवत महापुराण में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथाएं हैं। हर कथा में इस प्रकार की कोई न कोई सीख है। एक सीख ऐसी भी है, अजामिल पापी है। अजामिल पापी जग जाने। गुरु ग्रंथ साहब में अजामिल का नाम बहुत बार है। शर्मा परिवार का है, ब्राह्मण बालक है। गलती हो गई, कोई असभ्य अमर्यादित दृश्य देख लिया। एक शूद्र पति पत्नी अमर्यादित अवस्था में देख ली, बाल काल में मन में बुराई घर कर गई। और उसका माध्यम ये भी है, आज के युग में पता नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं। और कोई ब्रह्मचर्य की घर में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, ना कि स्कूल कॉलेजेस में। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, पेट्रोल जितना जहाज में होगा जहाज भी उतना तो उड़ पाएगा। आजकल शक्ति ऐसी क्षीण हो रही है, कोई भी ब्रह्मचर्य की ओर ध्यान नहीं देता। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा कड़वा बोलूंगा। यहाँ बड़ी आयु में भी आंखें पवित्र नहीं है, बुरा देखना चाह रही है, कान बुरा सुनना चाह रहे हैं। बड़ी बात है। कछुआ रखा जरूर जाता है शिव मंदिर के बाहर। बहुत लोग घर में रखते, बहुत लोग तो अंगूठी पहनते, बहुत लोग घर में रखते हैं। क्यों भाई? बोले कछुआ रखने से धन में वृद्धि होती है। नहीं भैया, चलो रखना है तो मैं एक अलग दृष्टि देखता हूं। भगवान नारायण का एक अवतार है, कच्छ अवतार। उसको भगवान नारायण करके पूजोगे तो लाभ होगा। लक्ष्मी के झंझट में ज्यादा नहीं पड़ोगे। या शिक्षा मिलती है इससे। कौन सी? जब जरूरत हो तो हाथ पैर कछुआ बाहर निकालता है, सिर बाहर निकालता है, जहां जाना रहता है पहुंचता है, अपने जहां जाना उसको रहता है, पहुंचने के बाद हाथ पांव और सिर पूंछ अंदर ले लेता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में बताने वाला कोई नहीं है। मन प्रबोध हर कहे ना लाभ क्या? दहदिस धावत आवे ठाय। जिसको भगवान बुद्ध की भाषा में कहें, भगवान बुद्ध की भाषा में इसको कहा जाता है। थोड़ा ये बहुत गहरा विषय में बोलने जा रहा हूं। विपासना योग कहते इसको। और श्रीमद् भगवद गीता में 6वें अध्याय में ये वर्णन है। मन प्रबोध पढ़ने से लाभ होगा भाई, लेकिन थोड़ा करने से बहुत लाभ होगा। मन प्रबोध, मेरी प्रभु कृपा से कुछ पढ़ाई की हुई है, MBBS और भी थोड़ा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी आदि 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 जानकारी है, नेचुरोपैथी की। लेकिन सत्संग के बाद कुछ लोग मिलने आते हैं और भी प्रभु कृपा से जो भी परमात्मा ने दिया है देखे जाऊंगा। बहुत किसी को संतान नहीं है, वो लोग मिलने आने वाले हैं। किसी को धंधे की तकलीफ है, घर की तकलीफ है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पा रहा, शराब पीता है, छोड़ना चाह रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। बहुत प्रकार के लोग आएंगे अभी मिलने अंदर। उपाय बताऊंगा, सबको दूंगा। पति पत्नी के आपस में झगड़े ही झगड़े रहते हैं, आदि आदि आदि। बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे लेकिन मन नहीं लग रहा, उपाय बताऊंगा। लेकिन केवल मैं बोलता रहूं, मैं जानकार हूं, मैं जानकार हूं, मैं जानकार हूं। आप लोग कहोगे कि आपकी जानकारी हमें लेना देना क्या?
हम आपकी जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त करें, आपके कहने के अनुसार हम लोग चलें और लाभ हमें मिले तो मानेंगे हम आप जानकार हो। वैसे ही हमने पढ़ा मन प्रबोध हर कहना है, तो वो करो तो सही ना, हर का नाम जपो तो सही ना, हरि के श्री चरणों में वृत्ति जोड़ो, ठाकुर जी के श्री चरणों में वृत्ति जोड़ो तो सही ना भैया, पढ़ो कि जीवन भर बस मन प्रबोध हो, मन को प्रबोध दो, ज्ञान दो, शिक्षा दो, काहे की हर के नाम, हरि के नाम की, पहले तो हरि का नाम आपको पता है, क्या इशारा मिल रहा है, व्हाट इज हरि, हु इज हरि, हरि है कौन, हरि है क्या, आपको तो पता ही नहीं है, तो आप कब करोगे, कितने जन्मों के बाद करोगे। मन प्रबोध हो हर के नाय, फायदा क्या, 10 दिश धावत, 10 दिशाएं हैं, आवत ठाय, एकाकार होने लगोगे। ये चित्र एकाकार हुई थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। कहीं जाते जाते किसी ने कह दिया गोविंद, केवल कह दिया गोविंद, वृत्ति एकाकार हो गए, गिर जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, समाधि लग जाती थी, ओ समाधि लग जाती थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। फिर ध्यान में इतना तलीन हुए, ठाकुर जी की श्री चरणों का जब ध्यान कर रहे थे, ध्यान में इतने तलीन हो गए, किसी के विवाह के सहरा बंधन के कार्य में कोई लेके गया, वहां गए, मुकुट देखा, केवल मुकुट देखा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुकुट देखा, समाधि लग गई, एकाकार हो गए, खड़े खड़े गिर गए, समाधि लग गई, मूर्छित अवस्था में। अभी शिष्यों को डर लगने लगा, ये रोज रोज गिरते, कहीं कोई चोट न लगे, हड्डी न टूट जाए। फिर बाद में उनके शिष्यों ने नियम बनाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कभी बाहर नहीं लेके जाएंगे और उनके सामने कोई भूले से गोविंद न कहे कि कहीं इनकी वृत्ति खड़े खड़े होके न लग जाए और समाधिस्थ न हो जाए और गिर के कहीं कोई हड्डी फ्रैक्चर न हो जाए, तकलीफ न हो जाए। ये है दहद सधावत आवे ठार। बाबा नानक दुकान चलाते थे, किसी ने सपोज कहा होगा 1 किलो शक्कर चाहिए, फिर 1 2 3 4, किसी ने कहा होगा 15 किलो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती करो ना भाई, 11 फिर 12 फिर 13 13 13 13। लोगों को लगने लगा इनको गिनती नहीं आती शायद 13 के आगे। चलो लूटो भाई लूटो, संसार है ही लूटने के लिए, फायदा मेरा क्या हो रहा है, बस मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। फिर जिनका दुकान था मोदी खाना था, दौलत खान को शिकायत भेजी गई, किसको बिठाया, बोले है तो जयराम दास का साला, बोले इसको गिनती नहीं आती, लुटा देगा भैया सब। जयराम दास को शिकायत भेजी गई, ये कौन सा भाई आदमी भेजा है यार, इसको गिनती नहीं आती 13 से आके। दुकान को जांचा गया तो उल्टा बाबा नानक के पैसे ज्यादा निकले थे दुकान में, क्योंकि नुकसान कैसे होगा, क्योंकि उनकी तो वृत्ति एकाकार हो रही थी 13 शब्द से, 13 13 13 13। इस अवस्था पर हम सबको भी पहुंचना है, इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम सबको हरि के नाम का जप करना होगा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, गोविंद का गुण गाओ ना भाई, नहीं तो जन्म ऐसे व्यर्थ जा रहा है। कहो नानक भज हर मना, कैसे भजन करोगे, जैसे जल गौ मीन, जैसे पानी की सिवा मछली तड़पती है, आपको भी हरि भजन की सिवा आराम ना आए, इस अवस्था तक आपको पहुंचना है, नहीं तो आपका जन्म व्यर्थ जा रहा है। रुमाल पाए बेटा, बोल गुरु नानक दे, बोल गुरु नानक, बोल गुरु जड़ो रुमाल चाड़ी दो, बस मैंने गुण गोविंद गाई दो ना। इसको समझने के लिए कथा में, सत्संग में आया जाता है। तो अजामिल पापी पाप करता है, घर में एक ब्राह्मण आया है, शांडिल्य ऋषि, 100 साल की तपस्या के बाद कुटिया से निकला है। आयु पुराने युगों में, कलयुग में आयु है 100 साल, उससे पहले था द्वापर युग। एक शून्य लगाओ तो कितना हो जाएगा, जोर से कहो ना भाई, 1000। उससे पहले था त्रेता युग, उसमें एक जीरो और लगाओ तो कितनी आदमियों की आयु कितनी थी,
10,000 साल। उससे पहले था सत्य, एक जीरो और लगाओ तो उस समय कितनी आयु होती थी? 1,00,000 साल। इसमें कोई आश्चर्य की बात है? इन झंझटों में ज्यादा ना पड़ो, काम का काम करो, व्यर्थ की बातों में शक्ति को न खपाओ। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अमरावती में 2000 सन में आए थे। 2000 में तो हम लोग कहीं से जा रहे थे, बाबा जी की गाड़ी में मैं था, तो कहीं एक सामने माता आई, बोले इसको काली माता आई। तो बाबा जी ने प्रणाम किया। मैं छोटा था, गुरुदेव से पूछा, बाबा जी सच्ची है माता है इसमें? बोले तेरा काम क्या है भैया, तुम इन झंझटों में क्यों पड़ते हो? सच्ची है या झूठी, तेरा काम क्या? भगवान इसके अंदर है। हमने प्रणाम किया। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव बैठे, झंझटों में पड़ो ही नहीं, चलो प्रणाम करो, आगे बढ़ो। झंझटों में क्यों पड़ते हो? ये सच्चा है, ये झूठा है, ये ढोंगी है, तेरा काम क्या है भैया? तू अपनी कर्म पर नजर रखो, तुम अपने बुराई को मिटाओ तो संसार में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। बस इस धारणा को जीवन में धारण करो। सभी लोग संसार में भले बनेंगे, ये तेरे कहने से नहीं होगा। राम जी आए तब लोग नहीं बने, कृष्ण जी आए, ये तो एक संसार है। अभी सत्य कलयुग है, कलयुग का अंत होगा, सत्युग में फिर से स्थापित होगा। ये करने वाला हरि है। हाँ, अपनी ओर से आपका योगदान होना जरूर चाहिए। जैसे वर्तमान की सरकार बड़ा अपना दायित्व निभा रही है, सेंट्रल में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी, फिर मानवता स्तर पर भी, फिर विश्व स्तर पर भी अपना योगदान दे रही है। और G20 की तो अध्यक्षता हमारे भारत को मिली है। भारत निभा रहा है भली भांति, किसी को समझ में आए या ना आए, माने या न माने। रशिया यूक्रेन की युद्ध चल रही, उसमें भी भारत कहीं तो हस्तक्षेप करना चाह रहा है कि भैया शांति स्थापित होनी चाहिए, बहुत हो गया, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा। और भारत अपना दायित्व निभा रहा है। वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग, उस दिशा में भी भारत बहुत काम कर रहा है। गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी देखो दिसंबर है भाई, पोष शुरू थियो तो खबर होंदा ना, इते इते शुरू थियो आ को आ कहता ना कहता भाई, लेकिन ये पसीना ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है। कहीं तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है। ऐसी भी मान्यता है, ऐसा न हो कि कुछ केवल आने वाले सालों में जो भी समुद्र के किनारे पर देश बसे हुए हैं, बड़े बड़े नगर हर देश के बसे हुए हैं, कहीं वो नष्ट न हो जाए, पानी में डूब न जाए। उसमें हमारा मुंबई है, फिर हमारा कलकत्ता आदि बहुत से हमारे भारत के मुख्य मुख्य नगर हैं जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। तमिलनाडु का क्षेत्र हो, इधर गुजरात का क्षेत्र हो, थोड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, आधा भारत डूब सकता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? हमने बढ़ाया है। ये फैक्ट्रीज, ये वार्स हो रहे, जो युद्ध हो रही, बम फोड़े जा रहे हैं, उस दिशा में भारत अपना दायित्व निभा रहा है। अंतिम इस बिंदु को और लेता हूं, सोलर पावर पर भारत अच्छा योगदान दे रहा है विश्व को। ये एक बड़ी एनर्जी है। और जिनको भी आप भी लाभ लो, जिनको भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, इधर दर्द है, उधर भी दर्द है, केवल कांच का बर्तन, ट्रांसपेरेंट कांच का जग हो, सवेरे भरो, पानी का भर के रखो, लकड़ी के संदली पर रखो, ढक्कन भी लकड़ी का, सवेरे सूर्य उगता, सूर्य उसकी रोशनी 1 घंटा उस पर पड़े, फिर वो पानी अंदर ले लो, पूरे दिन भर में वो पीते जाओ। इसको कहते हैं चार्ज वाटर। इससे आपके शरीर में शक्ति आएगी, हड्डियां मजबूत होगी। जो कह रहे इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, कम होगा। तो भारत विश्व स्तर पर भी काम कर रहा है। तो कहीं तो भी साधुवाद के पात्र बनते हैं हमारी वर्तमान की भारत सरकार। वैसे ही हमें भी अपना स्तर बढ़ाना चाहिए और अपनी सोच को जितना हो सके ऊपर बनाएं। केवल मैं खाऊं, अच्छा दिखूं, अच्छा पहनो, अच्छा घर हो,
एलिवेशन अच्छी हो, मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े, कार बाहर खड़ी हो, बैंक बैलेंस बढ़े, केवल ये जीवन नहीं है भैया हमारा। हम भारतीय संस्कृति वाले हैं। मन तू ज्योति स्वरूप है अपना मूल पहचान, हमें तो ये सिखाया गया है। अरे मनुर्भव, वेद में आता है मनुर्भव, इंसान बनो, आप ही ब्रह्म हो। ओहम सोहम शिवोहम, सोहम सोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। केवल तुच्छ बातों में शक्ति को, समय को न लगाओ, और समझ को, बुद्धि को केवल तुच्छ बातों में न लगाओ कि मैं अच्छा दिखूं। क्या होगा? होगा क्या? किसी ने कहा आप सुंदर दिख रहे हो, तो इससे क्या होगा? उससे अच्छा है इस शरीर से काम लो। हमारे भारत में गीताएं बहुत हैं। एक है श्रीमद् भगवत गीता, जो ठाकुर जी ने कही, अर्जुन ने सुनी, और वेद व्यास जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य है संजय, उसके माध्यम से सुनी तो धृतराष्ट्र ने भी थी, लेकिन उसका मोह भंग नहीं हुआ था। क्यों? वो भाव से नहीं सुन रहा था। जो भाव से कथा सत्संग में नहीं आएंगे ना, उनको ज्यादा लाभ नहीं होता। इसलिए गीता में आता है श्रद्धावानम लपते ज्ञानम। ये हृदय में किसके ज्ञान टिकेगा? जो श्रद्धा वाला हो, जो फॉर्मेलिटी से आएगा। चलो होके आए हैं, कहने के लिए गए, आए थे तो चलो होके आते हैं, उनको उतना लाभ नहीं होगा। भागवत में वर्णन आता है कि धुंधुकारी के लिए उनके भाई गौकर्ण ने कथा कही। जब कथा पूरी हुई तो धुंधुकारी के लिए आकाश मंडल से विमान आया। गांव वाले चिल्लाने लगे, सुनी तो हमने भी, ये तो पितर की योनि में, प्रेत की योनि में था, इसका मोक्ष क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? बोले अंतर इतना है, उसने भाव से सुनी थी, आप लोगों ने कथा भाव से नहीं सुनी। तो निवेदन करा, चलो दूसरी बार सुनाओ। तो गौकर्ण जी ने दूसरी बार कथा भागवत की सुनाई। पूरे गांव वालों ने भाव से कथा सुनी। सबके लिए विमान आए और सभी उस विमान में चढ़ के ठाकुर जी के धाम सिधारे थे। ये फल है श्रद्धा से सुनना या श्रद्धा से न सुनने का। आइए मिलके थोड़ी देर कीर्तन करें, लेकिन जो जो सुन रहे हैं वो हृदय में रखते जाएं। भाई मुझे गालियों दिल में तो न था रखो ना। हाँ कहता ना कहता चाहता जाओ, चुप जो थी जाओ भाई, चाहता जाओ, दिल में रखो था ना। क्या बोला मुझे गाल भाई दिल में न कजो, तो मुझे गाल दिल में कहो था ना था कहो, वरी चुप थी जाओ भाई। घणा हीअं कंदा आहिनि भाई, चाहे विच ते हूं भाई, न हेॾे हूं न हेॾे, हीअं कंदा आहिनि। हिकु सिंधी गुज़ारे वियो त कर्म पिया 1000 पुण्य थियसि, 1000 पाप थियसि। यमराज चएसि भाई हाणे पहिरियों तोखे काॾे मोकिलियूं? चए नरक ऐसो ॿिन्ही जे विच ते दुकान खोले ॾियो भाई, ॿिन्हिनि जी कंदासीं सेवा ते, ॿियो छा। भॻवान दास को किरानो घुराए करे ॿिन्हिनि खे पिया किरानो ॾींदासीं, ॿियो छा। असांजो कहिड़ो कमु नरक सां? असांजो कहिड़ो नरक स्वर्ग तव्हां वञो, असांजो कहिड़ो कमु? घणा ॾींहं विच ते वेठा हूंदा। हा कांग्रेस जो टाइम आहे, ॾिस कांग्रेस वोट, बीजेपी हुनखे असांजो कहिड़ो कमु? बुद्धि दिमाग़ लॻायूं, सभई खटनि हाराइनि, असांजो कहिड़ो कमु? नहीं भैया नहीं। विवेक हो, जिनके जीवन में विवेक है वही तो मनुष्य है। विवेक धारण करो। और विवेक कहां से आएगा? बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के सिवा विवेक नहीं जगेगा। दुनिया वाले क्या सिखाएंगे? बाल तेरे तो अच्छे लग रहे, ये शैम्पू इस्तेमाल करो, बस ना। इतनी बुद्धि है, इतना ही आदान प्रदान ज्ञान का किया जाएगा ना। ये शर्ट कौन सी पहनी? बोले अमुक कंपनी की, वह ब्रांडेड पहनी, बस चर्चा तो इतनी है ना। संसार की लेवल है क्या? बोले मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, बोले क्या फायदा होगा? बोले बड़ी नौकरी होगी, बोले नौकरी फिर पूना मुंबई में नौकरी, छोकरी उधर की, आपको हाथ में क्या आया? लोगों को केवल बताओ कि मेरा बेटा एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, आपके हाथ क्या आया? अंत समय में कोई गंगा जल डालने वाला हो, पानी पिलाने वाला तो हो। अरे किसी की तबीयत पति पत्नी में से बिगड़ती है, संतान उसको हॉस्पिटल तक तो लेके जाए, नहीं तो पड़ोसी लेके जाते हैं, और उनमें से एक पति या पत्नी
पत्नी में चला गया, बाकी जो अकेला बच गया वो कहता है भगवान संभाल लेना, नहीं तो मेरा ध्यान रखना। उनका ध्यान कौन रखेगा? इधर तो दूसरों के सामने कॉलर टाइट करते, मेरा एक बेटा कनाडा में है, एक अमेरिका में, एक दुबई में। फायदा क्या आपको? फायदा तो उनको जिनका अपने साथ रहता है, बेटा सेवा करता है ना भैया। जो अपने बेटे को कहता है जाओ मेरे लिए गोलियां लेके आओ, दवाई लेके आओ, डॉक्टर को लेके आओ, मुझे मंदिर लेके चलो, भाग्यशाली दोनों में से कौन माना जाएगा? सामान्य बुद्धि से भाग्यशाली वो है, समझ वाला वो है जिनके बेटा अमेरिका में पढ़ता है या अभी धंधा करता है, नौकरी करता है। लेकिन सामान्य दृष्टि से देखेंगे, समझ वाला वो, भाग्य वाला वो जिनका बेटा भले कम पढ़ा लिखा हो लेकिन साथ में तो रहता है। ये विवेक सीखने के लिए सत्संग में आया जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बोले मिलेगा कैसे? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन राम जी की कृपा के सिवा ये किसी को मिलता है से नहीं। हाँ भैया, अच्छा करोगे थोड़ी तकलीफ जाएगी। हमने भी ये आज बताया गया, फ्लेक्स लगाया इन लोगों ने, 4 धाम मंदिर बनाने जा रहे हैं। हर कोई बद्रीनाथ में, यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जिनको बद्रीनाथ का दर्शन करा के आया हूँ। फिर 1 साल गए थे हम लोग रामेश्वरम, तीसरे साल हम लोग गए थे द्वारका नाथ का दर्शन। सभी को 100 लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे बैठे हैं, वणी के साथ साथ में कुछ लोग बलार शाह के बैठे हैं, हिंगन घाट के बैठे हैं, अलग अलग नगरों के और भी 1-2 नगरों के लोग आए हैं, शायद चंद्रपुर के भी आए हैं। 1 साल में लेके गया था फिर जगन्नाथ, और साथ में जगन्नाथ के भी सारे तीर्थ, बार गंगा सागर 1 बार वो भी करा के आया था। अभी मन में भाव जगह, कितनी बार जा पाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे, चलो ऐसे निवेदन करते हैं, 4 धामों को वहीं स्थापित करते हैं। फिर मन में जगह, ये आध्यात्मिक बात हो गई। कुछ शिक्षा के संदर्भ में विशेष किया जाए तो हमने गुरुकुल की स्थापना का भी संकल्प लिया है। लेकिन गुरुकुल का आज के युग में मान्यता यह है कि गुरुकुल मतलब स्कूल नहीं। भैया मैं स्कूल नहीं खोल रहा, संसारी विद्या किसी स्कूल से टाइप करा के, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक एक व्यक्तित्व बनाएंगे, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाएंगे, संत बनाएंगे, कोई एनर्जेटिक कोई हस्ती बनाएंगे। फिर मन में भाव आया, राष्ट्र की हमारी हम लोग माता मानते, गौ माता को, तो गौशाला भी बने, आज काम चालू भी है। फिर मन में विचार आया वृद्धों का कुछ ध्यान दिया जाए, तो वृद्धाश्रम का भी संकल्प लिया है। ये 4। 5वां संकल्प लिया कि एक ध्यान केंद्र भी बने, लोगों की चित्तवृत्ति एकाकार हो, एनर्जेटिक बने, अपनी वृत्तियों को जो बाहर हमने इधर उधर में खपा रहे हैं, शक्ति को छीन कर रहे हैं, उसको एकाकार करें, अंतर्मुखी हो, तो ध्यान केंद्र। और 6वां, भाई मेडिकल क्षेत्र से हो, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाई जाए। तो 6 ये प्रोजेक्ट शुरू करे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो है। अभी हमारे श्रद्धेय मोहन भागवत जी RSS प्रमुख भी इसी बीच में आए थे। 4 धाम का जब शिलान्यास हो रहा था तो बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी भी आए थे, आप श्री मोहन भागवत जी भी आए थे, और दूसरे भी महापुरुष कई और मान भाव भारत वर्ष से आए थे। तो भूमि शिलान्यास किया गया 4 धाम मंदिर का। अभी गौशाला का काम चालू है। 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। तकलीफ तो जाएगी, सीधी बात है। फिर बीच बीच में कहीं तो भी सुनता था कोई पावती बुक लेके इधर उधर जा रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, अमुक कोई स्थान बन रहा है। भैया आज के युग में बार कोड है, जिसको सेवा करनी उस पर भेज दो, उससे डाल दो, सेवा करो। तो कुल मिला के विवेक होगा तो जीवन सार्थक करने वाले काम करेंगे। विवेक नहीं होगा तो मैं केवल बस छोटा दिखूं, आयु बढ़ने के साथ कलर लगाऊं दाढ़ी को भी बालों को भी, मैं बड़ी आयु वाला न दिखूं, बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, अभी शोरूम बनाऊं, मल्टी कोई बनाऊं, बच्चों को ज्यादा पैसे देके जाऊं। विवेक नहीं होगा तो, विवेक होगा तो जैसे जैन धर्म का सार तत्व क्या है, जियो और जीने दो। 7 हैबिट्स में 6वां बिंदु आता है विन विन। खुद भी बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ, खाओ खिलाओ,
खुश रहो, दूसरों की भी खुशियों को बढ़ाओ। न दुखी खुद होना, न और किसी को दुखी करना, सार यही है। विवेक होगा तो ऐसा जीवन बनेगा, और विवेक मिलेगा सत्संग से। बिन सत्संग न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, ये सुलभ वस्तुएं भी नहीं है। हमारे कहने से हम लोग यहाँ नहीं आए, ठाकुर जी ने बुलाया, गुरुदेव ने बुलाया, द्वारकाधीश जी ने बुलाया। जाएंगे नागपुर 14 से जाएंगे ढुलिया, ऐसे आगे क्रम है सेवा का, सत्संग यात्रा का। योग बना, हाँ भैया आएंगे। जो तद भावे साई बोली का। तो कुल मिला के इस सत्संग से मिलती है सोच को दिशा, और सोच को ठीक करने के लिए, तराशने के लिए यहीं आए हैं। मेरा सूरत बहुत जाना रहता है, गुजरात सूरत। सूरत का नाम एक साड़ी के माध्यम से है, और दूसरा वहाँ हीरे हैं। तो मैंने पूछा हीरे की खदानें हैं क्या, जैसे यहाँ कोयले की खदानें हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर? बोले हीरे बाहर से आते हैं, यहाँ तराशे जाते हैं। कहीं कहीं रोड पर भी, फ्लाइंग ब्रिज के नीचे भी लोग तराशते हैं, और करोड़ों रुपए का रोज का धंधा होता है। फिर मैंने पूछा किस आधार पर करते? बोले जितना ज्यादा जिस हीरे को तराशा जाता है उतना उसमें चमक ज्यादा रहती है, जितनी ज्यादा चमक उतना उसका वैल्यू ज्यादा है। वैसे ही हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, भले कोई धनवान घर से है या निर्धन घर से, ऊंचे कुल से है या भले कम किसी कुल से भी भले हो, लेकिन उसकी माइंड की दिशा क्या है, सोच की दिशा क्या है? हमारा भविष्य, हमारा अंत, हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले वंशज, या सुख दुख या स्वर्ग नरक पे आधारित इसी पर होगा। और इसीलिए सत्संग में आए हैं कि हमारे विचारों को दिशा मिले। प्रभु कृपा करे, दया करे। आइए मिलके थोड़ी देर अभी कीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप। ओम नमो भगवते हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। थोड़ी ताली की भी सेवा होगा भाई, थोड़ी ताली हो जाओ, देखते रहोगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरिओला। जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा। बुद्धि विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 मिनट के लिए थोड़ी कमर सीधी करके बैठेंगे, गर्दन भी सीधी हो सके तो आंखें बंद करें। मन को एकाकार किया जाता है जहाँ तिलक लगाया जाता है, या अपने इष्ट देव ठाकुर जी के श्री चरणों का, अपने गुरुदेव की मूर्त का ध्यान करें।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। हिकिड़ी लाल जी ताड़ी बजायो भाई। आयो लाल ताड़ी बजाए सभई जाओ। आवाज ना आयो भाई। आयो लाल सभई जाओ। अमड़ियों चैन भाई। आयो लाल सभई जाओ। नहीं तो पड़ गया खड़ी ॾाढनि जो ज़मानो तो। हाँ भाई ॿाहिरि थोड़ो चओ। आयो लाल सभई चओ। हाँ मर्द तकड़ा तो भाई। अमड़ियूं बोल सदगुरु बाबा शिव भजन साहिब की। ओतिरो मज़ो न तो भाई। जो सोया उसने सब खोया, जो जागा उसने सब पाया। बोलिए शिवदारा वाले साहिब की। बहुतों को लगता है पुराने जमाने में ऐसा होता था। क्यों भाई? ठाकुर जी को तो 5000 साल हो गए। माई मीरा तो अभी हुई है, लेकिन पहले हृदय में गांठ बांध ली थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा दूसरा नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं है। तो ठाकुर जी उनको रोज दर्शन देते थे। माई मीरा को मारने के लिए विष भेजा गया था और ने कहा था, राणा ने कहा है ये ठाकुर जी का चरणामृत है, लेकिन है इसमें विष, विषपान नहीं करना। मीरा कहती इसके साथ मेरे ठाकुर जी का नाम जुड़ा है तो मैं तो लूंगी। और हम सब जानते हैं विषपान करा। उस मीरा को कहा गया, एक सासू मां की जेठानी आई थी। अरे मीरा, हमारे पूर्वजों की, पितरों की, बहुतों की मोक्ष गति नहीं हुई है। सुना है तू हरि भक्त है, सच्ची कृष्ण की भक्त है सच्ची। उनके उद्धार के लिए कुछ करो। माई मीरा कहती चलो मुझे तो कीर्तन करना है, कहीं भी कराओ, आपकी मर्जी है। पुरानी हवेली थी, ताला खोला गया माई मीरा को और उसको कहा गया हम सब भी चलेंगे। माई मीरा को अंदर धक्का देके बाहर से ताला लगा गया। खुद ही प्रेत इसमें इसके प्राण निकालेंगे, मार देंगे। माई मीरा अंदर गई। आइए हम भी थोड़ा कीर्तन करें। ओ विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा। गाइए। विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा। जनाबाई ऐसे कीर्तन करती थी। माई मीरा कीर्तन करने लगी। वो प्रेत धीरे धीरे एक एक सतगति को प्राप्त करके कीर्तन के फल रूप में, दिव्य रूप में सामने आए, प्रणाम करने लगे। माई मीरा ने पूछा आप कौन हो?
किसी ने कहा मैं आपका बड़ा ससुर हूँ, किसी ने कहा मैं उससे भी बड़ा ससुर हूँ। हमारी सदगति नहीं हुई थी। हे माई मीरा, आपने जो हरि नाम का कीर्तन करा उसके फल रूप में हमें भी सदगति मिली है। कई दिनों के बाद परिवार वालों को ध्यान में आया कि माई मीरा तो मर गई होगी, खोले तो सही, शरीर तो बाहर निकाले। दरवाजा खोला तो माई मीरा तो फिर से कीर्तन करते हुए बाहर आई और साथ साथ में दिव्य कई प्रकाश में आत्माएं आई। तो माई मीरा से पूछा गया ये सब कौन थे? बोले हम सब के पितृ थे जिनको मोक्ष नहीं मिला, मैंने कीर्तन करा, उसके फल रूप में इन सब का उद्धार हुआ। तो भगवान तब था, फिर आज नहीं है क्या? 4 दिन पहले हमारे शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में सामूहिक विवाह थे, 7 तारीख को, 3 दिन पहले। तो तैयारियां चल रही थी। वहां परतवाड़ा पूज्य शिवधारा आश्रम का जो सेक्रेटरी है उसका नाम है शंकर लाल भाषाणी। तो 3 दिन पहले, मतलब 7 तारीख से 3 दिन पहले, 4 तारीख को सवेरे दरवाजा सवेरे 4 बजे खटका। इसने कहा पता नहीं क्या है, कौन आया सवेरे 4 बजे? दरवाजा खुला तो बाबा शिवभजन जी महाराज खड़े हैं। कहने लगे हैं शंकर लाल, आप सेवा दिल से कर रहे हो सामूहिक विवाह की, मैं देख रहा हूं, मेरी आशीर्वाद भी है, लेकिन कहीं तो भी तुम चूक रहे हो। फिर अदृश्य हो गए, आके लेट गए। इनको ऐसे लगा मैंने शायद सपना देखा। दूसरे दिन फिर सवेरे 4 बजे आए, मतलब 5 तारीख को, अभी 5 दिन पहले की बात है। बाबा जी ने फिर दरवाजा 4 बजे खटखटाया, इसने खोला, बाबा जी को सामने पाया। बाबा जी कहते हैं शंकला तेरी सब चीजें बरोबर है, फिर कहीं एक बेचैनी सी थी, सो गया। मैं जा रहा था गुजरात, मेरा पोरबंदर और उपलेटा कार्यक्रम था। मुझे फोन करी, उस समय मैं बड़ौदा क्रॉस कर रहा था कि ऐसे ऐसी बात है। बाबा जी ने 2 दिन मुझे दर्शन दिए हैं, सवेरे 4 बजे कह रहे तुमसे कुछ। तो भी तारीख को मैंने परतवाड़ा में था, मैं भी 6-7 को। मैंने शाम को पूछा फिर क्या हुआ? बोले 7 तारीख को, 6 तारीख को सवेरे फिर बाबा जी आए थे। बाबा जी ने कहा कि अभी तेरी सेवा पूर्ण है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कार्य बहुत बढ़िया रूप में संपन्न होगा। और 7 तारीख को ऐसे संपन्न हुआ। नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, तुमको के जैसे खिलाते नहीं। यहाँ बैठे वालों में भोग भाई केतिर भोग लगाते हो आप लोग? भोग नहीं लगाते हो ना, मतलब कैसे भाग्य लगेगा भैया, बरकत कैसे आएगी? केवल मैं ही खाऊं? नहीं, पहले मेरे और दुख दूर होंगे, घर की लड़ाई झगड़े कम होंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी
कान कहते हैं, कान कहते हैं, कान कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम। कान कहते भगवान नाचते नहीं। गाओ ना भाई। कहते हैं महाराष्ट्र में तो बहुत से ऐसे संत हुए हैं। एक संत हुए संत वारकरी संप्रदाय में एकनाथ जी महाराज, औरंगाबाद के नजदीक पैठण गांव। उसके यहाँ तो ठाकुर जी रोज आते थे बर्तन धोने के लिए। कुल वातावरण था। और कैसा है संत। एक दिन पत्नी ने कहा पितरों का श्राद्ध है, आप पुरोहित को ब्राह्मण को लाओ घर, हमें ब्राह्मण को भोजन खिलाना है। रास्ते में जा रहे थे, करीब कुछ बच्चे मिले। और एक रोटी की तो बात थी, कुत्ता खा रहा है तो अच्छी बात है। बोले नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये मेरा प्रभु है। मैं घी लगा के खाता हूं, मेरा प्रभु बगैर घी वाली रोटी खाए, बस जा रहा हूं। और कुत्ते क्या नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों छोड़ो, कण कण में आपका ही तो वास है। तो जब जब जिस जिसने भाव रखा है प्रभु ने उसको वहां दर्शन दिया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी जितना सभी क्या करते हैं उनको ज्यादा न देखो। आपको क्या करना है वो देखो। मीठा ज्यादा खाओगे मधुमेह आपको होगी। नमक तेल ज्यादा खाओगे हार्ट की बीमारी लकवा आपको होगा। दूसरे खा रहे उनसे आपका लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, तोरी पुआ और समोसे कचौड़ी मिलते हैं, वो जरूर खाते हैं। हिते तेड़ा कौन है ना भाई। कुछ लोगों का ये नियम रहता है कि नियमों की ओर ध्यान नहीं देते कि आपको क्या ध्यान में रखो। बच्चों को कहते हैं इतना ज्यादा नहीं ऐसा करो। लड़की को कहते तू बड़ी हो रही, तेरी मंगनी शादी कैसे होगी, तू बहुत हंसती है। फिर बड़ों को कहते कभी कभी हंस भी लिया करो यार। तो ये सब शिक्षा, जीवन की शैली, एक फ्रेमिंग सिखाई जाती है, दिशा। गया नाम का एक राजा है, भूले से तीर चला एक ब्राह्मण को लगा। ब्राह्मण कहता है हो तो तुम राजा, लेकिन काम तेरे असुरों वाले, राक्षसों वाले हैं, जा तू असुर हो जा। पहले ही था, फिर इतना बड़ा शरीर हो गया। लेकिन भक्ति करता है, भक्ति इसकी सिद्ध होने लगी। भगवान ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, वरम भो वर मांगो। बोले मुझे जो भी देखे वो सीधा स्वर्ग में जाए। देवताओं को भगवान ने कहा यार सीधा इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसने तपस्या करके वरदान प्राप्त करा है, कोई रास्ता निकालते हैं। भगवान ने कहा मुझे खुद जाना पड़ेगा। भगवान नारायण खुद आए। अभी युक्ति नहीं है और कुछ उपाय किया जाए। भगवान नारायण खुद उसके पास आए। ध्यान से सुनना कथा सभी, छोटी सी बहुत सीख भरी है। भगवान नारायण आए खुद उसके पास। गया सुन से दूसरों को तकलीफें दे, हिंसा करे, सीधा
स्वर्ग में जाए आपको केवल देखे तो नरक पूरा खाली हो गया। सीधी बात है, आपको मारना है मुझे। गयासुर कहता है प्रभु और क्या चाहिए मुझे कि आप मुझसे मेरे प्राण लेने के लिए आए हो, मांगने के लिए आए हो। मतलब मुझे प्राण दान के लिए भगवान खुद कह रहे हैं। गयासुर कहता है प्रभु बस एक निवेदन है, दो मुझे वरदान दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कई मांगो। कौन से वरदान? बोले जैसे भगवान ने खुद हवन यज्ञ करा था। मेरी इच्छा ऐसी है कि जब तक सूरज चांद रहे यहाँ सभी देवी देवताओं का वास रहे, पहला मुझे आप वरदान ये दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अभी गयासुर कहता है प्रभु दूसरा वरदान मुझे और भी चाहिए। बोले कौन सा? बोले यहाँ इस गया क्षेत्र में जो भी आए अपने पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध करे, उनके पितरों को मोक्ष मिले, आप ये वरदान दीजिए। भगवान फिर आगे कहता है गयासुर भले किसी कारण वो पिंडदान श्राद्ध न भी करे, केवल राजाओं की कथाएं, सूर्य वंश की कथाएं, चंद्रवंश की कथाएं, भक्तों की कथाएं, असुरों की कथाएं हैं, समुद्र मंथन की कथा है। एक एक अवतार के पीछे फिर अलग अलग कथाएं हैं। कच्चा अवतार प्रभु ने क्यों धारण किया, मत्स्य अवतार प्रभु ने क्यों अवतार धारण करा, वारा अवतार प्रभु ने क्यों धारण करा, हयग्रीव अवतार ठाकुर जी ने क्यों अवतारण करा, वामन अवतार क्यों धारण करा, हंस अवतार ठाकुर जी ने क्यों धारण करा। ऐसे 24 अवतारों के पीछे कई कई कथाएं हैं। तो हम लोग गयासुर की कथा सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कथा कहती है कि गयासुर था राजा लेकिन विष्णु भगत था। तीर तो गलती से चला लेकिन ब्राह्मण की को लगा, उसने कहा अरे तुम हो तो राजा लेकिन असुरों जैसे काम करते हो, शराब मिल गया तो उसने स्वीकारा। कभी कभी अनजाने में भी हमारा दोष, गलती न होने पर भी कभी कभी हमें कुछ दुख मिलता है तो कभी शिकायत न करें, ऐसा हो सकता है। माता सीता पर भी आरोप लगा था, भगवान श्री राम पर भी आरोप लगा था, ठाकुर जी के ऊपर भी चोरी का आरोप लगा था। ऐसा हो सकता है। तो उस समय अपना अस्तित्व आपका जो धैर्य उसको खोना नहीं, धैर्य को बनाए रखना। पहली बात ये सीखी हमने। फिर उसने तपस्या करी, वरदान लेकिन क्या प्राप्त करा? मुझे जो दे के स्वर्ग में जाए, मतलब दूसरों का भला हो। ये नहीं कि मेरा इतना बड़ा शरीर है मुझे मोक्ष मिले, सुख मिले, छुटकारा मिले, नहीं, दूसरों का भला हो। फिर भगवान ने कहा कि मैं कहाँ हवन यज्ञ करूं? बोले मेरी छाती पर, मतलब चैरिटी बिगिंस द होम। अच्छा काम किसी को करना है मैं करूंगा, मैं आगे आऊंगा। आजकल हर कोई पीछे भागने का कहता है। नहीं भैया हमें टाइम थोड़ी, हमें थोड़ी समझता है, हमने ठेका लेके रखा है क्या समाज का, धर्म का, हमारे ऊपर ही बनती है क्या ये बात? हाँ भैया आपके ऊपर बनती है। क्यों? आप बुद्धि वाले हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, अच्छे परिवार वाले हो। खुद को कहते हैं मैं बड़े परिवार से हूं, तो कुछ तो लाभ समाज को, धर्म को, राष्ट्र को, मानवता को आपके बड़े परिवार से मिले तो सही ना भाई। तरीका अच्छा था, उसमें जान थी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और ऐसा हुआ। भगत सिंह ने बम फोड़ा था असेंबली में, चाहते थे तो पीछे ऐसी व्यवस्था थी भाग सकते थे, नहीं भागे। क्यों? अंग्रेजों को डराने के लिए बम असेंबली हाल में फोड़ा था, लेकिन साथ साथ में विचार ये था कि हमारे भारतीयों के मन में उत्साह बढ़े, क्रांति की ज्वाला कहीं तो भी परिपक्व हो, मजबूत हो, मशाल का रूप ले, ये भावना थी। चाहते तो भाग सकते थे। माता ने कहा था तेरी मंगनी कराऊंगी, इच्छा है, तू 23 साल का हो गया है, मेरे आंगन में मैं विवाह कराऊंगी, दुल्हनी आएंगी, तेरे बच्चे होंगे, खेलेंगे, मेरा हरा भरा परिवार यहाँ आंगन सदा रहेगा। भगत सिंह ने कहा मेरा मैया मेरा विवाह हो गया। बोले किसके साथ? बोले मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भारत माता को। अपना सोचते थे तो ये नहीं करते थे। मंगल पांडे जी ने 1857 में अपने प्राणों की आहुति दी। क्यों? कि आजादी की चिंगारी जन जन के हृदय में जगे, खुद का नहीं सोचा था।
ये लोग खुद का सोचते थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहते थे ये प्रलोभन में कहीं तो भी आ सकते थे अगर परिवारों का सोचते थे, लेकिन फिर ये भारत आजाद नहीं होता था। जिसका भी हम लोग नाम लें, चाहे वीर सावरकर जी का नाम लें, महात्मा गांधी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी मां कस्तूरबा ने भी बड़ा बलिदान दिया है, उत्साहित करा है महात्मा गांधी। कहीं कहीं भी थोड़ा हिलने डुलने वाले तो उनकी शक्ति बनी थी मां कस्तूरबा। इन लोगों ने अपने परिवार के लिए, केवल खुद के सोच के लिए, सुखों के लिए नहीं सोचा था। वैसे गयासुर ने खुद के लिए नहीं मांगा, छाती पर मेरी पर हवन यज्ञ कर, हो गया। अभी भगवान सामने आए हैं, तेरा मुझे मृत्यु चाहिए, प्राण दान दे दो, बोले दूंगा। एक बार नहीं पूछा मेरी गलती क्या है, इसमें मेरा कसूर क्या है, दोष क्या है। हम लोग थोड़े थोड़े में चिल्लाते हैं, परिवारों में भी चिल्लाते, रोते रहते, लड़ाई झगड़ा, घर मेरा अधिकार इतना है, सरकार पर मेरा अधिकार है, आरक्षण इतना हो, ये हो, ये हो, ये हो। अरे तेरा दायित्व भी तो है ना, तेरा फर्ज भी तो कुछ है, वो भी तो निभाओ भैया। गयासुर ने कहा फिर मुझे क्या वरदान चाहिए, जब तक सूरज चांद है तब तक सभी देवी देवताओं का यहाँ वास रहे, और अंतिम बात मेरे पितरों का कोई नाम लेके, अपने पितरों का कोई यहाँ नाम ले, उनको सदगति मिले। ये है भागवत। पुत्रों कृपा करें, दया करें, हमारे जीवन में भी परोपकार और देने का भाव जगे, खुद के व्यक्तिगत और परिवार के स्तर से थोड़ा ऊपर उठे। आज के सत्संग का सार यही है। ये तारुणा परिवार चाहते थे होटल में रिसेप्शन करते थे, कोई कार्यक्रम पार्टी कर सकते थे, कोई विशेष कोई तिथि नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, वैसे विशेष नहीं है। भागवत महापुराण के पारायण का नियम है इनके, भगवान दास जी के पिताजी का नियम था, उन्होंने करा साल साल में एक बार, फिर भगवान दास जी ने ये नियम बनाया, आगे परंपरा का रूप दिया, अभी विकित कर रहा है ये सब। और हम सबको भी यही यहाँ से लेके जाना है कि धर्म, भक्ति, दान, पुण्य, सत्कर्म की हमें परिवार में किसी न किसी को कार्य को परंपरा का रूप दें, पहले शुरू करें, स्थापित करें और उसको परंपरा का रूप दें, फिर हमारे जीवन में सब भला ही भला होगा। क्योंकि अभी इतना आशीर्वाद हमने कीर्तन करा, कथा सत्संग कर, कितना नहीं इनको पुण्य मिल रहा है। होटल में करते थे, क्या मिलता था इनको? सीधी बात है, अपना ही कर्म हमारे साथ चलने वाला है, सुख या दुख के रूप में सामने आएगा, यश या अपयश के रूप में, नर्क या स्वर्ग के रूप में। तो अंत में कहो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज की कथा सत्संग का फल क्या नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? चओ ना भाई, कहीं वञणो आहे छा नर्क वर्क में? भाई असांजे पास ॾाकण हिकिड़ी ठाही अथऊं, कहीं वञणो आहे छा? यश या अपयश मिलेगा, तो हम सबको यश मिलेगा या अपयश? होटल से जो पी के बेचारे हिलते डुलते हैं, हम सबको आशीर्वाद मिलेगा या शराब मिलेगा? भगवान पुजदुन हिननि सां त, भगवान पुजदुन, भगवान मारे नहीं तो असां लाइ कोई ईअं चवंदो भाई? हाँ कयो था, ना कयो था, हिते नियम आहे छा भाई? भगवान पुजदुन। और ये हमने कथा सत्संग करी से आशीर्वाद जो मिली, शक्ति ये हम सबके साथ में रहेगी, जीवन के साथ भी तो जीवन के, जोर से कहो ना भाई, जीवन के साथ भी तो जीवन के। आज चलो अंतिम बात भागवत महापुराण से। अभी फरवरी में हर साल आती है महाशिवरात्रि, ठीक है ना भाई? भगवान शिव जी को भी याद किया जाए। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, अभी समय हो गया, जल्दी जल्दी भाई। हाँ मिनी छो मनाई दाम? पिला पिला भंग पिला भोले का दरबार है, पिला पिला भंग पिला भोले का दरबार है, अरे जिसने दिया उसको मिला भोले का दीदार है, पिला पिला। अरे भैया, भगवान शिव जी ने भांग नहीं पी थी भैया, शिव जी ने भांग नहीं पी। भगवान शिव जी को बेअक्ल था ना भाई। भगवान शिव जी ने विषपान भी करा था, इसलिए एक नाम उनका नीलकंठ महादेव है। आप भी थोड़ा जहर पी के तो देखो भैया, ट्राई करके देखो, अगर भांग की बात करते हो तो।
बहुत लोग गांजा पीते हैं साधु वेश में। नहीं भैया, शिव जी ने नहीं पिया, पता नहीं किसने परंपरा स्थापित। कब से जिस दिन देव उठनी एकादशी आई उस दिन भगवान विष्णु धरती पर आए, भगवान शिव जी गए। चार तीनों आदिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश पाताल में जाते हैं दरबान बनने की सेवा के लिए। किसके दरबान बनते? राजा बलि के। क्यों? राजा बलि से दान लिया था वामन भगवान ने, 3 पग धरती। राजा बलि ऐसा क्या कराए थे कि भगवान उनसे दान लेने के लिए गए थे? बोले पिछले जन्म में वो डाकू थे, मिलता लेट है, थोड़ा पेट भर लूंगा। तो पत्नी ने 2 रोटी बना के दी थी। रास्ते में कोई आए गुजरे, जब तक उसको मैं लूटूं रोटी खा लेता हूँ। कपड़ा खोला, रोटी का टुकड़ा लिया, निवाला खाने के लिए। सामने भूखा कुत्ता आया, रोटी डाल दी। कुत्ता भूखा था, सामने खड़ा था। दूसरी रोटी का टुकड़ा दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 1 रोटी खिला दी, दूसरी रोटी खिला दी। बस 2 रोटियां खिलाई थी एक कुत्ते को। भागवत महापुराण कहता है 24 मिनट उनको लगे इसमें। इसके फल रूप में धर्मराज के पास जब पहुंचा है तो आपको क्या चाहिए? जीवन भर में पाप करें, पुण्य एक ही कराए। 24 मिनट आपने एक अच्छा काम कराए, कुत्ते को खिलाया था। योगा योग वहां से असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी जा रहे हैं। इशारे में कहा तुम इनको कहो पहले 24 मिनट का मुझे फल चाहिए। गुरु ने कहा, उसने कहा धर्मराज को मुझे 24 मिनट का पहले फल दो, पाप का दंड बाद में देना। गुरुदेव ने इशारे से कहा इनको पूछो इसके फल रूप में मुझे क्या मिल सकता है? बोले मुझे इसके फल में क्या मिल सकता है? बोले आप कुछ भी मांगो। बोले भले इंद्र का सिंहासन मांगो, स्वर्ग का राजा बनो। बोले हाँ। बोले चलो मुझे बना दो। बना दिया। 24 मिनट के लिए इंद्र स्वर्ग का राजा बन गया। ये क्यों? इसने सत्कर्म करा था। अभी फिर इधर उधर की बातों में लग गए। हम लोग ऐसे ही सुख आते ही भगवान को भुला देते हैं। कहने लगा अप्सराओं को नाचो भाई, मेरे लिए ये खाना लाओ, ये चीजें लाओ। 12 मिनट गए। गुरु दूर से बैठा था, एक कंकड़ लेके दूर से मार। अरे ये क्या, अच्छा काम तो करो कोई। कहते हैं भगवान दुख, ये कंकड़ मारना दुख देता है अपनों को अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए। अरे भैया तुम मेरे हो यार, ये क्या झंझटों में पड़ गए, पैसा बढ़ गया, बस पार्टियां करूंगा, गोवा घूमने के लिए जाऊंगा, मैं हांगकांग जाऊंगा, ये पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। अरे इसलिए मैंने तुझे दिया सब, मुझे क्यों भुला दिया? दात प्यारी विसरिया दातार, ये क्या कर रहे हो? तो गुरु ने कहा, फिर इसको समझ आ गई। अभी 12 मिनट हो गए, बाकी 12 मिनट। अभी इंद्र देवता को बुलाया। बोले इस समय स्वर्ग का राजा कौन? बोले आप। बोले 14 भवनों का राजा कौन? बोले वो भी आप, क्योंकि स्वर्ग का जो राजा होता है 14 भवनों का, तीनों लोगों 14 भवनों का राजा वो बनता है। बोले मैं? बोले हाँ। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ भी कर सकते हो। बोले पानी का लोटा लाए, अंजलि जल में ली। बोले मेरा जो भी इस समय, मेरा क्या क्या है? बोले सब आपका है। मैं बोले मेरा जो भी है मैं अपने गुरु को दान करता हूँ। बोले अरे ना तुम्हारा है तो मेरा है तो मैंने दान करा, मेरी मर्जी और अपने गुरुदेव को दान कर रहा हूं। बोले बड़ी बात हो गई। अभी 24 मिनट पूरे हुए। इंद्र देवता आया। बोले उतरो भैया, चेयर से उठो। बोले कहां जाऊं? बोले 24 मिनट हो गए। बोले चलो मैं जाता हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु को दान कर दिया। बोले ऐसा कैसे हो सकता? नारायण को धर्मराज ने शिकायत करी, कोई ऐसा दान करता है कि गुरु को? बोले 14 भवन, स्वर्ग, 3 लोग सब इसने दान कर दिए। बोले गुरु को? बोले हाँ। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहे, तुम्हारा थोड़ी। बोले मैंने इनसे पूछा था। तो धर्मराज कहते हैं भगवान पहले आप आ गया तो इसको नर्क लेके जाए। बोले मुझे कौन नर्क लेके जा सकता है? बोले क्यों? बोले जिसको भगवान के दर्शन हो जाए वो नर्क कैसे जा सकता है? तो इस छोटी की कथा से हम लोग क्या सीख रहे हैं? जो गुरु के कहे अनुसार चलेगा उसके तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी चौकीदारी 4-4 महीने करते रहेंगे। और शुरुआत कहां से हुई थी? 2 रोटी एक कुत्ते को खिलाई थी बस। जो भी जीवन में सत्कर्म करेगा उसको भक्ति का मार्ग मिलेगा, गुरु की शरणागति मिलेगी, और जो गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा उसकी ऐसी सद्गति हो सकती है। बस यही भागवत महापुराण सिखाता है। बाबा शिवजन संकीर बाबा अंतिम भजन। सदा महर जामियड़ा वसाई, सदा महर जामियड़ा वसाई।
बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। जो सब कुछ तो ही आई, सब कुछ तो ही आई, मुझा शिवदारा राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदारा राजा साईं। मुझो प्यार तो सा, मुझी तार तो सा, प्यार तो सा 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 मुझी तार तो सा, मिलाए रखा ख्याल तो सा। मिलाए रखा ख्याल तो सा, मुझे चिंता का ओ मुझे चिंता का शाल बचाई, चिंता का शाल बचाई, मुझा शिवदार राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदार राजा साईं। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, 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 मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। बाबा शिव भजन साहेब तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ बस, यार कुछ भी याद नहीं। मैं तेरा हूँ बस, और कुछ भी याद नहीं। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, कुछ यार मुझको याद नहीं। मेरे हो मैं तेरा हूँ, कुछ और हो मुझे याद नहीं। अपने मन की व्यथा तुम्हें सुनाने श्याम सुंदर आया हूँ, अपने मन की व्यथा श्याम सुंदर में तुम्हें सुनाने आया हूँ। आजकल युग ये में मेहनत न करूं मुझे सब मिल जाए। मेरा निवेदन 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ भैया, थोड़ा कीर्तन तो करूं। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बैठे हो, बस कोई भंडारा मुंह में डाले, डायरेक्ट रसगुल्ला मुंह में, हमें कुछ करे नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। जो लोग बैठे निवेदन है सभी खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय शिवधारा। शिवदारा जो साईं जवाया, बाबा शिव भजन मजवाया। शिवधारा जो साईं जमाया, बाबा शिव भजन जमाया। के जंगल जो मां जोगी जवाया, संगत जो सरताज जवाया। जंगल जो मां जोगी जमाया, संगत
मेरा श्याम रेखा। जो भाई जय हो। आयो 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 खुशियाँ जोड़ी आयो। आयो 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 खुशियाँ जी आयो। बाबा शिव भजन मेरा करे दर्शन आकर आयो। बाबा शिव भजन मेरा करे दर्शन आकर आयो। राजा तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा। मेरा श्याम मैंने अपना घर में देखा। यमुना तट पे देखा मैंने यमुना तट पे देखा। अपना घर पे देखा मेरे अपना घर में देखा। कपड़े चुराए हुए मैंने कपड़े चुराए हुए। राजा तेरा श्याम देखा मैंने कपड़े चुराए हुए। राजा तेरा श्याम देखा। राधे 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 वृंदावन में मधुवन में भुजगलन में यमुना तट पे बरसाना में में भी अमृतगढ़ में। राधे 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 श्याम राधे 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बाबा शिव भजन घर जवारन जा घर तुलाए हर जवारन जा मर्ज मिटाए। खाली कहीं की नजर बोलो जशुदारा बोलो जशुदारा 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 जय शिवधारा। जशुदारा 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 जय शिवधारा। जशुदारा 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 जय शिवधारा। जशुदारा 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 जशुदारा। कर जवारन जा कर तुलाए हर जवारन जा मर्ज मिटाए। खाली कहीं की नजर बोलो जशुदारा ओ बोलो जशुदारा 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 जय शिवधारा। जशुदारा 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 जय शिवधारा। ढूंढ रहे छोटी छोटी गैया छोटे 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 बाल छोटे 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 गैया छोटे 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 गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे हरे गोपाल
सुभागन वारो मान मिल सतगुर जी शरण आणि कुटुंब कर ऐं सुस्ती छॾ जे सतगुर खे राज़ी करण चाही पंहिंजो वहिमा सब रख जाए पंहिंजी विरती जी रख जाए महिमा महान मिटाईंदड़ अज्ञान महिमा महान मिटाईंदड़ अज्ञान कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा निर्मल धारा विचार धारा से प्यारा शिवयंती धारा प्यारा 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 शिव धारा वाले साहिब की। अभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। पितार भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, पितार भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, शीश को झुकाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर कर हूँ, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर कर हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माँ बाप ने दर्जी कराते रहना, बाबा कराते रहना।
सुमति नाथ के मुझ बस प्याला और प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को बनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दृष्टि मिट जाए, जीवन लक्ष्य संतदासी मांगे, जीवन लक्ष्य पूरा ओ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मेरी आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोले शिव धारावाले स्वामी की जय, जय शिव।